नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत के शेयर बाजार को हाल के दिनों में एक और बड़ा झटका लगा है। दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों की वैश्विक रैंकिंग में भारत एक और पायदान नीचे खिसक गया है। कुछ समय पहले ताइवान ने भारत को शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयर बाजारों की सूची से बाहर कर दिया था और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिना जाता है। ऐसे में शेयर बाजार की रैंकिंग में गिरावट ने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी देश के शेयर बाजार का आकार केवल उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत को नहीं दर्शाता, बल्कि निवेशकों के विश्वास, तकनीकी विकास, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और वैश्विक निवेश प्रवाह का भी संकेत देता है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, रुपए में उतार चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कुछ प्रमुख सेक्टरों ने अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन ने बाजार की रफ्तार को प्रभावित किया है। इसके विपरीत दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी कंपनियों के शानदार प्रदर्शन का बड़ा लाभ मिल रहा है। दुनिया भर में एआई तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है और सेमीकंडक्टर, चिप निर्माण तथा उन्नत तकनीकी उपकरणों के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और ताइवान की कंपनियां वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है। एआई क्रांति के कारण इन कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जिससे उनके बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इन देशों के शेयर बाजारों ने वैश्विक रैंकिंग में बड़ी उछाल लगाई है। दूसरी ओर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मजबूत होने के बावजूद एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अभी उतनी बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां नहीं है जो वैश्विक निवेशकों को उसी स्तर पर आकर्षित कर सके। यही कारण है कि भारतीय बाजार अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति अब भी काफी मजबूत मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जो दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था से लगभग 2 गुना है। इसके बावजूद शेयर बाजार के आकार में भारत का पीछे रह जाना यह दर्शाता है कि केवल आर्थिक विकास दर ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उच्च मूल्य वाली तकनीकी कंपनियों और नवाचार आधारित उद्योगों की मजबूत उपस्थिति भी जरूरी होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास अभी भी विशाल संभावनाएं मौजूद है। देश में डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप संस्कृति, इंटरनेट उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भविष्य में बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय बाजार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों नए निवेशकों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया है, जिससे बाजार को स्थिरता मिली है। हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और निवेशक उन देशों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं जहां एआई, रोबोटिक्स, चिप निर्माण और उन्नत तकनीक से जुड़े उद्योग तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा उच्च मूल्य वाले उद्योगों में निवेश को और बढ़ावा दे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा गिरावट को स्थायी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक संकेत के तौर पर समझना चाहिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और नई तकनीकों का प्रभाव निवेश की दिशा तय कर रहा है। यदि भारत आने वाले वर्षों में एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहता है, तो उसके शेयर बाजार की रैंकिंग में फिर से सुधार देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियाद मजबूत बना हुआ है, लेकिन शेयर बाजार की वैश्विक स्थिति ये बताती है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि तकनीकी नेतृत्व व नवाचार क्षमता से तय होगी। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो नई तकनीकी क्रांति का कितना प्रभावी ढंग से लाभ उठा पाता है। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।